माय यूट्यूब फैमिली। तो बस मॉर्निंग हो गई थी, यहाँ बेटी को भी नहला दिया था और बस रेडी होके मैं आ गई थी पूजा करने। माता रानी को नहला के चुनरी वगैरह पहना दिया था। यहाँ मैं कान्हा जी को नहला के उनका श्रृंगार कर रही थी और आज है माता रानी का चौथा दिन। तो बस सभी भगवान को नहला के उनको टीका वगैरह लगा दिया था। और गाइस पाठ में अब मॉर्निंग में नहीं करती हूँ, शाम को करती हूँ क्योंकि दिन में बेटी नहीं करने देती है और हो नहीं पाता है। और यहाँ मैंने 11 की और भगवान की पूजा कर लिया है। बैक टू माय चैनल प्रिया मनीष शुक्ला ऑफिशियल। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस सुबह हो गई है, पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं, मैंने घर का सारा काम कर, तो बस पूजा वूजा हो चुकी है मेरी। और गाइस सच में बच्चे के साथ पूजा करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पूजा वगैरह मैंने कर लिया है यहाँ पे और अब चल रही हूँ फटाफट कुछ खाऊंगी मैं। सो अभी बज रहे हैं 9:30। क्या खाओगे? बनाना खाओगी? बनाना दे मम्मा? हाँ गाइस सच में देख रहे हो आप बनाना की हालत। मेरे हस्बैंड को कितनी बार मना किया ज्यादा एक साथ मत लेके आया करें, लेकिन वो नहीं मानते। और अब भी देखो कैसे हो जा रहे हैं। ये गाइस जब छोटी थी ना, ये लो बनाना का लो, खा लो, लाओ ये दे दो मम्मा को, खा लो। तो गैस पता है जब बेटी मेरी छोटी थी ना तो बनाना खाती थी, वो खूब खाती थी। अब पता नहीं क्या हो गया, अब उतना नहीं खाती है, पर छोटी थी तो मतलब 2 बनाना खा लेती थी। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खाती है, होता ना बच्चे कब क्या खाएं कब क्या ना खाएं। सो बस गाइस चल रही हूँ मैं भी फटाफट कुछ खा लेती हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज यहाँ पे मैं फ्रूट्स को काट रही थी, बेटी को भी खिला रही थी और अपने लिए काट रही थी सुबह नाश्ते के लिए। तो मैंने कहा पहले फ्रूट्स खा लेती हूँ, उसके बाद दोपहर में कुछ वैसा बना लूँगी। और बस वैसे तो पसंद नहीं है फ्रूट्स, लेकिन फिर भी हेल्दी चीज़ें तो खानी चाहिए थोड़ा बहुत। 2 बज रहे हैं और अभी मैंने चाय और मूँगफली और मखाना खा के हूँ, एक सेब खाया था। उसके बाद मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी, तो अभी देखती हूँ कुछ बनाती हूँ या कुछ बनाऊँगी भी थोड़ी देर में जब भूख लगेगी तब, क्योंकि फिर वो ठंडा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं जब खाऊंगी तभी बनाऊंगी। बेटी के लिए बना दिया था खिचड़ी और वो खा के सो गई, अभी उठेगी तो एक बार और खिला दूंगी। और सच में गाइस मतलब मुझे लगना इस बार ठंड आएगी नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ठंड आ रही है या मतलब गर्मी आ रही है या जा रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है, मतलब पंखे में तो रहा ही नहीं जाता, इतनी गर्मी पड़ रही है। और धूप बहुत तेज धूप निकल रही है, बहुत तेज। सो गैस बस मैं बैठी हूँ और 2 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग भी समझो ना कि मैं एक तो समझ में आता है किस टॉपिक पे बनाऊँ, टॉपिक भी तो होना चाहिए ना। आप घर के अंदर है कि कोई टॉपिक कहाँ से मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से 3-4 लोगों तो टॉपिक भी मिले। सो इधर थोड़ा 1-2 दिन एक दिन छोड़ के मेरा ब्लॉग आएगा। ऊपर से फास्ट भी है, फिर काम भी रहता है और चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अब त्योहार ही त्योहार है, मतलब करवा चौथ है, दिवाली है। और मैं जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मेरे बच्चे का बर्थडे है, मतलब मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी का भी बर्थडे आ रहा है, मेरे भांजे का भी बर्थडे आ रहा है। भांजा ही लगेगा ना, भतीजा या भांजा, जो भी हो मैं कंफ्यूज हूँ, भांजा या भतीजा पता नहीं लगे, नहीं सॉरी भतीजा लगेगा, सॉरी मेरे भतीजे का भी बर्थडे आ रहा है। तो ऑफकोर्स अब लाइन से कुछ ना कुछ लगे हैं। मेरे पतिदेव का भी बर्थडे आ रहा है। तो गाइस इस बार ना मेरे हस्बैंड का बर्थडे दिवाली के दिन ही है। अब मैं ना सोचूं मैं क्या सरप्राइज प्लान करूं। एक तो ऐसे दिन पड़ गया है ना दिवाली के दिन, आप सोचो उस टाइम दिवाली की तैयारियों में लगी रहूँगी नॉल चीज़ें। और हस्बैंड का भी बर्थडे मेरे दिवाली को ही है, 1 तारीख को। तो देखते हैं क्या सरप्राइज है, तो कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। और गाइस मैं चाहती हूँ ना कुछ अच्छा सरप्राइज इस बार उनको दूँ। पिछली बार मैं उनके बर्थडे में कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि मेरी डिलीवरी थी
और मतलब मेरी बेटी 6 दिन की थी, और उसी दिन जैसे मेरे हस्बैंड का बर्थडे था उसी मेरी बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, क्योंकि हाँ 6 डिस्चार्ज हुई थी उसी दिन हम हॉस्पिटल से आए थे। उस दिन मेरी बेटी की छठी थी, तो उस वजह से ना मतलब पतिदेव का बर्थडे नहीं बन पाया। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि अब बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट करने का सोचा है, कुछ सरप्राइज़ प्लान करने का, और गिफ्ट, मेन चीज़ गिफ्ट। लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे गिफ्ट लूँ, कैसे क्या होता है, देखो आप, जो मैं मतलब मेरे पास पैसे होते जो, हालांकि जो हस्बैंड के पैसे वो मेरे जो मेरे हैं उनके हैं, लेकिन जो मैं अपने पास पैसे रखती हूँ ना, जैसे जो मेरे पापा भेजते रहते हैं, हाँ, तो वो क्या होता है कि मैं रखे रहती हूँ, फिर जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मैं उठा के दे देती हूँ। गाइस में से पता नहीं क्यों मैं पता नहीं कैसे वो लेडीज़ होती हैं, मतलब वो पत्नियाँ कैसी होती हैं, जो मैं इसमें समझ में नहीं आता कि कैसे छुपा के रख लेती हैं। मैं छुपा ही नहीं पाती हूँ सच में गाइस, मेरे पेट में पचता ही नहीं है। और मैंने देखा और जो वाइफ्स होती हैं मतलब रखे रहती हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता। मैं रखी रहूँगी, फिर एक हफ्ते बाद उनको बता दूँगी, जानते हो मेरे पास इतना है, ये है वो है, ये मेरी हालत है। तो मैं उनको बता देती हूँ, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है मैं कहती हूँ ले लो, फिर बाद में मुझे दे देना, तो वो चला जाता है। फिर मेरे पास एक भी, अब गाइस मेरे पतियों का बर्थडे है, अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है अभी, अब मैं कैसे उनको गिफ्ट दूँ। पर मैं सोच रही हूँ कुछ करती हूँ, उनको हालांकि उन्हीं के पैसे से उन्हीं को गिफ्ट दूँगी, बट कुछ भी हो। कल मेरे पतिदेव पता है ऑफिस से आ रहे थे, रात के 11 बज गया था, तो मैं ना थोड़ी नाराज़ हो गई थी। नाराज़ इसलिए हो गई थी क्योंकि गाइस क्या होता है, पूरे दिन मैं वैसे ही अकेले रहती हूँ, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, कोई बात करने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत जो बात कर लेती हूँ फ़ोन पे, या तो सासू माँ से बात कर लेती हूँ, या अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ, या अपनी भाभीयों से बात कर लेती हूँ, और या अपनी छोटी बुआ से बात कर लेती हूँ, और कोई इतना है नहीं बात करने को। और फिर ना डेली तो कितना कोई बात करेगा। हाँ, डेली ये है कि मम्मी से सासू माँ से बात हो जाती है, फिर एक दिन जो भाभीयों भी उनसे भी बात हो जाती है, बुआ से हो जाती है, लेकिन फिर कितना फ़ोन पे बात कर सकते हो आप। और फिर ना बोर हो जाती हूँ मैं, बोर ना, बेटी में बिजी तो रहती है, लेकिन होता है ना कोई बातचीत करने वाला होना चाहिए। और आजकल मेरे हस्बैंड लेट भी आते क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी ऑडिट है जो कि साल में एक बार होती है, तो वो ऑडिट है जिस वजह से वो बहुत बिजी हैं आजकल, तो रात में भी कोई टाइम नहीं होता है, तो मैं ना बिल्कुल बोर हो जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा बुरा फील होता है मुझे। तो कल ना मैं बहुत मायूस हो गई थी, और कल पता नहीं क्यों मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई थी, पता नहीं क्यों मम्मी पापा की याद आ गई मुझे कल। और ना गाइस मेरे हस्बैंड फ़ोन किया ना, मैं लगी रोने, मतलब मुझे रोना आ गया, मुझे पता नहीं मैं क्यों रोने लगी, पर मुझे अपने पापा मम्मी की याद आने लगी थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। मैंने कोई वीडियो देख लिया था, उस वजह से मुझे मम्मी पापा की याद आने लगी थी। और फिर हस्बैंड भी ना ऑफिस में थे, और मैं अकेले बिल्कुल बोर हो जाती थी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड आते हुए, और हाँ फिर आते हुए ना मेरे लिए लोअर और टी शर्ट लेके आए मुझे खुश करने के लिए। और गाइस आपको पता है मतलब मेरे पास ना चूड़ियाँ मुझे पहनी थी लाल रंग की कांची, तो मैं उस दिन गई थी तो मिली नहीं थी, मुझे बहुत बड़ा साइज़ मिल रहा था। तो कल मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए चूड़ियाँ, मतलब चूड़ी तो उनको मिली नहीं, कंगन लेके आए, लेकिन वो कंगन बहुत बड़ा साइज़ का, मतलब वो साइज़ मेरी सासू माँ को हो जाएगा इधर। हाँ, तो फिर मैंने, वो मेरे साइज़ का था नहीं, तो यही है। तो बस ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और सबसे अच्छी चीज़ आप देखो ना, त्योहार, बर्थडे, फिर शादी हो, सारे सेलिब्रेशन, मतलब 2 महीने बिल्कुल बिजी। फिर दिसंबर के बाद, दिसंबर तक चलो बिजी, जनवरी से फिर वही बोरिंग महीने चलेंगे, फिर जनवरी से वही बोरिंग, फिर उसके बाद कोई फेस्टिवल नहीं है, फिर वही होली पड़ेगी, तो होली का देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो गाइज यहाँ पे नमकीन आलू बना रही थी मैं, तो कढ़ाई में घी डाल दिया था। यहाँ मैंने ना जीरा डाल के और 3 टमाटर और 2 हरी मिर्च डाल के अच्छे से इसे भून लिया था। इस बार मैंने उबले हुए आलू डाल दिया था, और इसको अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसमें सीधा नमक डाला, काली मिर्च डाला, भुना हुआ जीरा डाला, और गार्निशिंग के लिए धनिया की पत्ती डाल दी थी। और बस थोड़ा सा ऊपर से ना गाइज मैंने ना इसको चटपटा करने के लिए इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया था। और सच में नींबू पहले तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन मेरे ससुराल में खाया जाता है व्रत में नींबू, तो मैं इसलिए खाती हूँ। और नींबू डाल के सच में बहुत टेस्टी लगने लगता है। तो बस मैंने ये बना लिया फटाफट दोपहर में। रेडी हो गया है, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ फलाहार करने, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी इसलिए मैंने नहीं किया था। और मैंने सुबह चाय और मखाना खा लिया था,
फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट्स खा लिया था, तो मुझे गैस भूख नहीं लग रही थी। तो अभी मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया। तो आलू, और आलू में मैंने गैस खूब सारा टमाटर, धनिया की पत्ती, मिर्ची उर्ची डाल के बनाया, थोड़ा तीखा सा चटपटा सा। और यहाँ मैंने बनाया मीठी लस्सी। और मैं गैस आलू तभी खा पाती हूँ जब मेरे पास मतलब आलू के साथ शरबत हो या चाय, मतलब कुछ होना चाहिए, सिर्फ आलू आलू में से नहीं खाया जाता है। तो मैं जब भी आलू बनाती हूँ तो शरबत बनाती हूँ। और मैं पहले दही का शरबत नहीं पीती थी, मैं दूध का शरबत पीती थी। और जब मैं ना पहली बार शरबत बनाया ना दूध का, तो मेरे भतीजे को कहा ये कौन पीता है दूध का शरबत, मतलब दूध और पानी और चीनी मिक्स करके। तो मेरे हस्बैंड ने फिर दही का बनाया था, तो मुझे पसंद आया था खूब चिल्ड दही का शरबत। तो अब मैं वही बनाती हूँ, दही का शरबत। तो बस मैंने बना लिया है, और ठंडा ठंडा गर्मी में बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं। तो गाइस अब मैं चल रही हूँ फटाफट फलाहार कर लेती हूँ। और गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और गाइस प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और आप लोग अपना ख्याल रखो अच्छे से, भगवान आप माता रानी आप सभी लोग को स्वस्थ रखे। सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।